वेलकम टू एवरीवन। डिस्को अप्रेंटिस 2021 में जनरल साइंस का ये 10वां क्लास है। आप लोग बोले थे कि जनरल साइंस आप हिंदी में कर दीजिए, तो अभी हिंदी में क्लास है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है वो कैसे गमन करती है? तो एक सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग इन सब में सबसे न्यूनतम कांच में होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी में जो चालक के सामने वाला जो कांच लगे रहता है वो कौन सा कांच होता है? तो वो जो आपका होता है वो उत्तल दर्पण होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किस तरह के दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो देखिए, हेडलाइट में अवतल दर्पण, और अगर कांच में बोला जाए तो वो होगा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो लेंस को हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश का जो किरण होता है उसके पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो उसके पथ को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांसता होता है। जो 2D क्षमता वाले लेंस होते हैं उसका फोकांसता कितना होता है? तो होता है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस का फोकांसता 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए, अभी हम बोले थे कि जो 2D होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ उत्तल लेंस के बारे में पूछा गया है तो प्लस में होगा। नेक्स्ट, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के जो समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस जो होते हैं उनकी क्या क्षमता होती है? तो उनकी घनात्मक क्षमता होती है। ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल की अगर घनात्मक है तो अवतल की ऋणात्मक, यानी कि इसका साइन माइनस में होता है, उसका प्लस में होता है। उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को और क्या या फिर किस नाम से? तो अभिसारी लेंस के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इनमें से जो पदार्थ है इनमें से किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? तो जो मिट्टी है उसका प्रयोग नहीं होता है, जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, पर मिट्टी का नहीं होता। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटी प्रतिबिंब प्राप्त होती है? यानी कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें किसी भी चीज को देखे तो वो जो रियल में है उससे छोटा नजर आता है? तो आपका होता है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल से बनता है। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए, प्रकाश के जो परावर्तन है उसके कितने नियम होते हैं? तो उसके 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए, जब भी प्रकाश की किरण होती है वो हवा से, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ जाती है। किस कारण मुड़ जाती है? तो
अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक दृश्य, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें से कौन सा दर्पण है जो साइड मिरर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल दर्पण जो होता है वो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या जो होगी वो डबल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो उसे निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उसमें आपका किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो कौन सा ऐसा लेंस है जिसके द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस जो होता है उससे केवल काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो इनमें से कौन से परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? तो परावर्तन कोण और अपरावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। नेक्स्ट, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस होता है उसके मुख्य फोकस की कितनी संख्या होती है? तो उसकी मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक अस्थ होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक अस्थ होता है वो किसका होता है? तो वो आपका होता है अवतल लेंस का। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो जब दाढ़ी बनाते हैं उसके लिए कौन सा दर्पण सबसे अच्छा है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण जो है वो अच्छा होता है, इसी का इस्तेमाल भी होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है? अगर उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उसकी जो फोकस होगी वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक है। लेकिन अब यहाँ प्लस करें या माइनस? तो देखिए, उत्तल है तो इसमें हमेशा प्लस होता है, तो प्लस वाला करेक्ट आंसर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो देखिए, कोई गोलीय दर्पण है तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का जो फोकस दूरी है वो -15 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा दर्पण है? ठीक है। तो ये दोनों अवतल दर्पण है क्योंकि इनका साइन जो है माइनस में है। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसके 2 नियम है। नेक्स्ट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान्य होता है। ठीक है। तो क्या मान होता है उसका? तो वो आपका होता है साइन आई इक्वल बाई साइन आर। ठीक है। एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अवतल लेंस की अवर्धन यानी कि m जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस का जो अवर्धन होता है वो v/u के बराबर होता है। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्य के बीच क्या संबंध है? तो देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है उसमें वक्रता त्रिज्य और फोकांतर के बीच ये अंतर है कि वक्रता त्रिज्य इक्वल टू 2f। ठीक है। नेक्स्ट, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो सोलर कुकर जो होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, उत्तल लेंस में जब आप f और 2f के बीच में बिंब को रखते हैं तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस मध्य को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ के जो ठोस होता है उसके मध्य को क्या कहते हैं? तो उसके मध्य को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? तो कौन सा दर्पण है जो बाहर की तरफ वक्रित हो? तो उत्तल दर्पण जो होता है वो बाहर की तरफ वक्रित होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र दर्पण को क्या कहते हैं? तो हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवधर्न का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो देखिए, जो अवधर्न होता है उसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? तो देखिए, इनमें से आप 5 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे, क्योंकि 50 सेंटीमीटर फोकस की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। और अवतल लेंस तो नहीं लेंगे। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो बताइए, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो 1/v + 1/u = 1/f जो है वो दर्पण का सूत्र है। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अंश के रूप में निरूपित किया जाता है? ठीक है। तो जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है उसे किस अक्ष के रूप में निरूपित किया जाता है? तो उसे C के रूप में, अगर इंग्लिश में बोले तो कार्वेचर के रूप में निरूपित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की छाल है। ठीक है। छाल यहाँ लिख दिया, चाल क्या है? ठीक है। निर्वात में प्रकाश की क्या चाल है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यह चाल होगा। ठीक है। छाल यहाँ लिख दिया, सॉरी। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो दांत के प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग देख रहे हैं आशा करते हो तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, जो नहीं किए होंगे वो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।